हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है नाइट्रोजन, सल्फर तथा फास्फोरस का परीक्षण करने के लिए एक कार्बनिक यौगिक को सोडियम के साथ गलित क्यों किया जाता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है, नाइट्रोजन, सल्फर तथा फास्फोरस का परीक्षण करने के लिए एक कार्बनिक यौगिक को सोडियम के साथ गलित क्यों किया जाता है। तो जो हमारे कार्बनिक यौगिक में परमाणु होते हैं तो वह एक दूसरे से क्या होते हैं, सहसंयोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो हमने क्या बताया, कार्बनिक यौगिक में परमाणु एक दूसरे से सह संयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। और क्या होता है, कार्बनिक यौगिक जलीय विलयन में आयनित नहीं होते हैं। अगर किसी में नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस मिला है तो इसकी उपस्थिति की पहचान करने के लिए इस यौगिक को सोडियम धातु के साथ उच्च ताप पर संकलित करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फ्यूज बोलते हैं। तो फ्यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस मिला होगा। तो हमने क्या बताया, कार्बनिक यौगिक को Na यानी कि सोडियम धातु के साथ संगलित करते हैं। तो जैसे हम संगलित करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें सोडियम का लवण मिलता है। तो जैसे हमारे यौगिक में क्या है उपस्थित, हमारा कार्बन और प्लस नाइट्रोजन उपस्थित है और हम ले लेते हैं सोडियम यानी कि Na, और फिर हमने क्या करा दिया, संगलन करा दिया यानी कि फ्यूज कर दिया, संगलन। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा NaCN, सोडियम का लवण मिल गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यौगिक में उपस्थित कार्बन और नाइट्रोजन है और ये हमारा सोडियम। तो हमें जब संकलन कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सोडियम साइनाइड मिल जाता है। ये हमारा क्या है, सोडियम साइनाइड। तो यहाँ पे हमने जब सोडियम धातु से इसकी अभिक्रिया कराई तो सोडियम लवण हम बना लेते हैं। फिर जो हमारा सोडियम लवण होता है तो वह जल में विलीन करने पर आयनित हो जाता है। और ऐसे क्या हो रहा था, यह आयनित नहीं हो रहा था जलीय विलयन में। तो फिर इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले सोडियम धातु के साथ संकलन करते हैं, फिर इसको क्या जल में विलीन। तो सोडियम लवण को जल में विलीन कराने पर आयनित हो जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त सोडियम लवणों को जलीय विलयन को सोडियम निष्कर्ष या लैसने विलयन कहते हैं। तो प्रश्न में क्या दिया था, कार्बनिक यौगिक को सोडियम के साथ गलित क्यों किया जाता है, क्योंकि यह आयनित करने के लिए इसको हम गलित करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे कार्बनिक यौगिक में परमाणु एक दूसरे से क्या होते थे, सहसंयोजन बंध द्वारा जुड़े हुए थे, जिससे क्या होता है, ये आयनित नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया, जो हमारा कार्बनिक यौगिक को Na धातु के साथ संगलित करते हैं। जो हमें संगलित करने पे हमें सोडियम साइनाइड जिससे प्राप्त होता है। तो फिर उसको क्या करते हैं, जब सोडियम साइनाइड प्राप्त हो जाता है उसको हम जल में विलीन करते हैं तो वह आयनित हो जाता है। पहले आयनित हमारा नहीं हो रहा था क्योंकि वह सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ था। फिर उसको हम कराते हैं, जब संगलन करा देते हैं उसके बाद हम जल में विलीन करते हैं तो ये आयनित हो जाता है। तो प्रश्न में दिया था नाइट्रोजन, सल्फर तथा फास्फोरस का परीक्षण करने के लिए एक कार्बनिक यौगिक को सोडियम के साथ गलित क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा, इसको आयनित करने के लिए इसको हम गलित करते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।